नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और अपने-अपने कार्य में मस्त होंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें और अपने-अपने कार्य में मस्त रहें। मैं परवेंद्र पटेल एडियास एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के बीच में। मेरी यह वीडियो माँ और बेटी के ऊपर है और मैं बेटी और माँ से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को पूरा देखें और फुर्सत में बैठकर देखें और सुनें और महसूस करें कि मैंने इस वीडियो में सही कहा है या गलत कहा है। चलो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एक माँ ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब एक माँ ने बेटी की शादी कर दी तो माँ ये उम्मीद करती है कि मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे। मैं भी मानता हूँ यह एक माँ के लिए सोचना चाहिए और उसका फर्ज भी है अपने बेटी के प्रति कि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहे। लेकिन मैं कुछ बात और कहना चाहता हूँ। क्या वो बेटी ससुराल में वो ही सारे काम करती है जो उसने मायके में किए और मायके की चिंता की? जैसे एक बेटी यह तो सोचती है कि मेरी भाभी मेरी माँ और बाप को हमेशा साथ में रखें और उनका सम्मान करें। क्या वो ही बेटी अपने सास ससुर के प्रति भी क्या ऐसी सोच रखती है या नहीं? अगर नहीं रखती तो विचार करे। वो ये तो चाहती है कि मेरे मायके में सब खुश रहें। कभी उसने ये भी सोचा कि मेरी ससुराल में भी सब खुश रहें? कारण बता रहा हूँ। देखो, जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है उसके 2 या 3 भाई होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। अब लड़की की जब शादी होती तो वो सोचती है फौरनी अब जे किसी से बात ना करें, बिल्कुल ही मेरे अलावा किसी की तरफ ना देखें, माँ बाप से बात ना करें, भाई से बात ना करें, बहन से बात ना करें, किसी रिश्तेदारी में अपनी बात ना करें। अगर जे कहीं भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रिश्तेदारी में बात करें, मेरे ही सगे संबंधियों से बात करें। क्या जी आपका सोचना सही है या गलत? मैं जे एक बात पूछना चाहता हूँ उस बेटी से। भाई उसके भाई बहन हैं, बचपन गुजारा है उसने उनके साथ में, और आप कल वहाँ पहुँच गई और आपने एक साथ पाबंदियाँ लगा दी। क्या ये ठीक है? खुद महसूस करना, क्या ये ठीक है? मेन कारण होता है घर में कलह का। तो हमेशा ही अपने पति के बड़े भाई को अपना बड़ा भाई समझें। अपनी जेठानी के लिए हमेशा अपनी बहन का दर्जा दें। हमेशा अपनी देवरानी के लिए छोटी बहन का दर्जा दें। पति की बहन के लिए अपनी बहन की नज़रों से ही देखें और पति के माता और पिता को आप अपने और माता और पिता की नज़रों से ही देखें। मेरा वादा है वो घर कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा अगर आप बिल्कुल अपने मायके की तरफ से ही अगर देखते हैं वहाँ। और मैं अब माँ के संबंध में बात करने जा रहा हूँ। अब होता क्या है, नई नई शादी हुई तो नई नई शादी हुई तो अब क्या होता है, अब बेटी ने फ़ोन लगाया या माँ ने बेटी के लिए फ़ोन लगाया और पूरी अब दिनचर्या की बातें शुरू हो जाती हैं। बेटी ने पूरी राम कथा सुना दी
अपनी माँ के लिए। और जो भी सुनाया बेटी ने, माँ ने पाठ भर लिया, बेटी का हौसला बढ़ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन कारण घर टूटने का जो होता है उसमें माँ का ही रोल होता है। रोल भी बता रहा हूं मैं 2-3 आपके लिए, बाकी आप लोग समझदार हैं। रोज कई कई घंटे बात करने का माँ का ये पहला रोल होता है कि अपनी बेटी से कई कई घंटे बात आप ना करें। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करें अपनी बेटी से। कई कई घंटे आप मोबाइल पर बात ना करें, इससे माहौल बिगड़ता है। ससुराल मतलब बेटी की ससुराल की पूरी जानकारी आप ना रखें, आपका कोई उद्देश्य नहीं बनता है। क्योंकि पूरी जानकारी आप रखती हैं, फिर तरह तरह की बात अपनी बेटी से कहती हैं, ना करें। कभी कभार अगर बेटी कुछ ऐसी बात करती है आपसे कि आज मेरे पति ने मुझसे ऐसे कहा, या मेरी जेठानी ने मुझसे ऐसे कहा, या मेरे सास ससुर ने कभी ऐसे कहा, तो इस बात का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें अपनी बेटी के साथ में कि ऐसे कहा, उनकी इतनी हिम्मत, उन्हें ऐसा कर दूंगी, उन्हें वैसा कर दूंगी, वो मुझे जानते नहीं हैं, अभी मैं जिंदा हूँ। ऐसी बात का प्रयोग आप ना करें, क्योंकि ऐसी बात का प्रयोग करने से बेटी का घर टूटेगा, ना कि बसेगा। तो हमेशा ही इस तरीके की बातें करें। बेटी कोई बात नहीं, आपके सास ससुर हैं, आपके माता और पिता के समान हैं, या आपकी जो जेठानी है वो आपकी बड़ी बहन के समान है। कोई ना कोई गलती आपने जरूर की होगी, तभी ऐसी बात हुई। बेटा कोई बात नहीं, इस तरीके से उसको अपनी भाषा में अगर आप समझा देंगे तो वो घर बेटी का कभी नहीं टूटेगा, कभी कलह नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, अधिकांश माएँ बेटी को गुमराह कर देती हैं गलत बातें कह के, तो गुमराह आप ना करें। और मैं सभी माँओं से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, बेटी का घर आपको बसाना है या तोड़ना है, ये दोनों ऑप्शन आपके हाथ में ही है। और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब होगा बेटी का घर मुझे बसाना है। तो अगर बेटी का घर बसाना है तो उससे अच्छी अच्छी बातें ही कीजिए, कभी भड़काऊ बात ना कीजिए। उनसे बेटी का घर टूटेगा, ना कि बसेगा। यह मेरी एक विनती माँ से है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ हर माँ की ख्वाहिश होती है मेरी बेटी सुखी रहे। तो मैं उस माँ से ये भी कह दूँ कि सुख के साथ में थोड़ा बहुत दुख भी होना बहुत ज़रूरी है बेटी के लिए, क्योंकि अब उस फैमिली की मेंबर है, तो कुछ तो बातें छोटी मोटी होंगी ही कि आपके यहाँ नहीं हुई थी जब आप आई थी नई नई शादी करके, हुई थी, तो ऐसी बातें वहाँ हुई होंगी, तो उन्हें होने दें। और मैं लास्ट में बस इतना ही कहूँगा एक माँ से कि आप भी खुश रहें और अपनी बेटी और उसकी ससुराल वालों को भी खुश रहने दें। ये मेरी विनती और प्रार्थना है। और अगर मेरी इस वीडियो में कुछ बातें अगर मेरे मुंह से ऐसी निकल गई हो, अगर किसी के ऊपर ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ एक बार पुनः। और अगर नहीं तो आगे मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार यार दोस्तों में। नमस्ते।